केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ली दिशा समिति की बैठक। डीएमएफटी और जल परियोजनाओं की समीक्षा, सांसदों ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे। देखिए अलवर से हमारे संवाददाता संदीप वर्मा की ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में दिशा समिति, डीएमएफटी और जल परियोजनाओं की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अलवर, भरतपुर, दौसा और जयपुर ग्रामीण के सांसदों ने भाग लिया और अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, जल संकट और परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे रखे। बताया गया कि पिछली दिशा समिति की बैठक 21 अप्रैल को हुई थी, जिसमें तय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा इस बार बैठक में की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण और विकास कार्यों की गति को तेज किया जाए तथा डीएमएफटी फंड का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विभिन्न सांसदों ने अपने क्षेत्रों में चल रहे सड़क, पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा की और सुधारात्मक सुझाव भी दिए। पहली दिशा की बैठक का आयोजन किया गया क्या कर रहा है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी समीक्षा की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं उनकी समीक्षा की गई। केंद्रीय निधि से जो सड़क और आरओबी बन रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। सांसद विकास निधि और अन्य विषय जो है उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की गई। पिछले दिनों आपने देखा है कि हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में भरतरी धाम के विकास के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा किया गया और अलवर के त्वरित विकास के लिए जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में अलवर को हम एक अच्छे स्थान पर लिए जाएं, उसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। आज लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा राशि के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फंड के प्रस्ताव मंजूर किए गए। हमारे संजय जी ने विशेष रूप से अलवर में जो बाल शिशु चिकित्सालय था, एक उसकी डिपार्टमेंट की बात लंबे समय से चल रही थी। डीएमएफटी के माध्यम से 8 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए ताकि एक बहुत अच्छा पेडियाट्रिक वार्ड बने। उसके साथ ही परभणी में, रैणी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल है उसको ध्यान में रखते हुए 4.5 करोड़ रुपए के स्टेडियम के निर्माण का विषय भी रखा गया। लगभग 36 से ज़्यादा ग्रामीण स्कूलों में ई लाइब्रेरी बनाने का काम किया गया। 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रस्ताव जो हमारे सड़क के PWD के हैं उन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो मॉनिटरिंग फंड का जो पैसा है वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर में लगना चाहिए, उस हाई प्रायोरिटी सेक्टर के सारे प्रस्तावों को सबने मिलकर के मंजूरी दी है। और उसके साथ ही अलवर के बाकी के विषयों को, जल जीवन और स्वच्छता के विषयों को अभी हम दूसरी समीक्षा बैठक में करेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी और हम दोनों ही इस समीक्षा से संतुष्ट हैं। संजय जी, आप लोग सर अवैध खनन को रोकने के लिए भी उसके लिए प्रशासन को मुस्तैदी से कार्रवाई की जा रही है। अभी ये जो प्रस्ताव है ये विकास कार्यों का प्रस्ताव है। ये